हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग्स। स्वागत है आप लोग का। बाकी आप लोग कैसे हो बताइएगा, और हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं फिर से आप लोगों को अपना स्टडी ब्लॉग का, आज मेरा 10वां दिन है और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ अपने स्टडी प्लान के बारे में। उससे पहले आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा, और हमारा समय कैसा चल रहा है बताना और ना बताना भी बहुत मुश्किल की बात है। जीवन किस मोड़ पे लेके जा रहा है ये समय, उस मोड़ से खुद को मोड़ना तो अलग की बात है। ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहाँ पे जा रहा है जीवन। काम करना, काम करने के बाद थक जाना, उसके बाद पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पढ़ने के बाद भी जब ये लगता है कि इतना पढ़ने के बाद तो हम बहुत पीछे रह गए, हमसे बहुत लोग आगे निकल चुके हैं, तो अजीब सा ही फील होता है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, जो समय है उसी के साथ जीना है। आज के छोटे से ब्लॉग में मैं फिर से आपको बता दूं कि कल ही हमने आपको बताया था कि मेरा टाइम एंड स्पीड का चैप्टर चल रहा है, जिसमें बहुत सारा, हमने सोचा था 1-2 दिन में एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसमें इतना सारा क्वेश्चन टीचर डाल रखे हैं कि कम से कम 4-5 दिन, 3-4 दिन लग जाएगा नोट्स करके बनाने में। नहीं तो ऐसे रफ बनाते जाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन नोट्स करके बनाने में फ्रेंड्स 4-5 दिन लग सकता है। और आज जिस टाइप का मैं क्वेश्चन पढ़ा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साइकिल सवार है जो दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाता है, उसके बाद देखता है कि पहले जो 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन का अनुपात पूछ रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट डे और सेकेंड डे है उसका निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो। तो फर्स्ट और सेकेंड का दे रखा है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी, यानी पहले 2 दिनों का मतलब क्या हुआ, यानी पहला दिन और फिर दूसरा दिन। तो पहला दिन का है 4 रेशियो, दूसरे दिन का है 5 रेशियो। और अब यहाँ से देख लीजिए, उसके बाद कह रहा है दूसरे दिन उसने 70 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है, तो 70 किलोमीटर की दूरी तय की थी, लेकिन रेशियो में नहीं 5 है, 70 नहीं 5 है, तो इससे 5 से 14 गुना हो गया। तो इसी तरह पहले दिन का भी जो दूरी हो जाएगा वो 4 से 14 गुना हो जाएगा, 56। ठीक है, तो अब ये हमारा आ गया पहले दिन का 56 दूरी, और दे रखा है कि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे। तो तीसरे दिन और पहले दिन का, पहले दिन तीसरे दिन नहीं पूछ रहा है, तीसरे दिन और पहले दिन का पूछ रहा है। तो इसको हम तीसरा डे कर, थर्ड डे कर देंगे, और रेशियो में फर्स्ट डे कर देंगे। तो थर्ड डे में दे रखा है कि वो 42 किलोमीटर चलता है तीसरे दिन, तो 42 रेशियो, और पहले दिन का तो हमने निकाला 56, तो 3:4 ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन थे अजीब अजीब से, जिसको आज सॉल्यूशन करवाया है टीचर ने, और हमने भी किया है। तो इसी तरह का क्वेश्चन था। बाकी आप लोग बताइए क्या जीवन में चल रहा है। और मैथ को फिलहाल रोकते हैं इतना पढ़ के, साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों, साइंस, क्योंकि साइंस मेरा कमजोर भी है, खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पार्ट, और उसको छोड़ देंगे बायोलॉजी पढ़ना और साइंस, तो जो पढ़ा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। कम से कम कोशिश है किसी तरह से टेस्ट मार के, टेस्ट में जो 70-75 मेरा आता है स्कोर 72, उसको 95 से 100 करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उतना नहीं पहुंचते हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। हम तो कंपटीशन से ऐसे ही छट जाएंगे कि कम से कम 95 to 100 क्वेश्चन करना है। बाकी तो आजकल के टीचर लोग यहाँ तक कहते हैं कि 150 के क्वेश्चन में 130, 35, 26 करो तब हो पाएगा, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई टीचर भी बैठ के 150 के क्वेश्चन में 130 और 135 क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि कोई टीचर पढ़ाता है तो एक सब्जेक्ट उठाता है और पढ़ाते रहता है। कोई अर्थमेटिक पढ़ाता है, कोई मेंसुरेशन, मैथ में ज्यादा से ज्यादा सारा मैथ पढ़ाएगा, लेकिन बहुत सारे चैप्टर हो जाते हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया,
आपका साइंस में 3 चैप्टर हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 और 2 5। उसी तरह से जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा उसका भी 3 डिवाइड हो जाता है, 5 3 8। ज्योग्राफी पढ़िएगा उसका भी 2 डिवाइड, कम से कम 2 तो करना ही पड़ेगा। फिर पॉलिटी, यानी टोटल 10 12 सब्जेक्ट हो जाता है। करंट अफेयर 12 13 सब्जेक्ट हो जाता है, जो कि कोई भी टीचर बैठ के अगर 150 में 135 भी बना दे रहा है तो आप समझ लो कि उसका परसेंटेज कितना हो जाएगा। 150 में 135 अगर कोई कर देगा तो ये सब झूठ बातें हैं, कोई नहीं कर पाएगा। बच्चों को कोर्स बेचने के लिए बोला जाता है। यानी 90% कंपटीशन के एग्जाम में बैठकर 90% पूरा वो परसेंटाइल आता है 90 95, लेकिन 90% क्वेश्चन निगेटिव काट के कोई नहीं सही कर सकता है। कंपटीशन 2 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही रहते हैं जो बनते नहीं है। बाकी आप लोग भी अपना तैयारी कहाँ तक आता है, नंबर टेस्ट ये सब बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा नहीं आप लोग का टाइम लेंगे, 1 2 3 मिनट में ब्लॉग्स को ख़त्म अप कर दे रहा हूँ। बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, आप लोग अगर एक लोग भी सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और उम्मीद है कि आप लोग हमारे ब्लॉग को देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और मैं आप लोग के सामने कुछ भी नहीं फेंकता हूँ फ्रेंड्स, जो पढ़ता हूँ वो बताता हूँ, जितना आता है वो बताता हूँ, दिन भर में जो हुआ वो बताता हूँ बस। और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ। डेली का अपना एक रूटीन छोटा सा शेयर करता हूँ। बाकी आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं बताइएगा। आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।